अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये डिज़ाइन आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, जिसको मैंने पिंटेक्स और लेस के साथ रेडी किया है। जिन लोगों की भी प्रॉब्लम होती है कि पिंटेक्स हमारे फिनिशिंग के साथ नहीं बनते हैं, काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करने के बाद भी अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आप लोगों की ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में शेयर कर दिए हैं, जिससे आप लोगों के पिंटेक्स हमेशा फिनिशिंग के साथ बनेंगे। चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने पैंट की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो आप पैंट बना रहे हैं या फिर प्लाज़ो बना रहे हैं, आपने इस डिज़ाइन को बनाने से पहले आपने उसकी लेंथ 3 इंच छोटी लेनी है। तो नीचे की साइड की तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैनल में डिज़ाइन बना लिया है। तो ऊपर वाला पैनल हमारा 3 इंच छोटा है नीचे वाले पैनल से। तो बेसिक ये है कि आपने जितनी भी लेंथ रखनी है पैंट की, उससे आपने 3 इंच लेंथ कम रखनी है। तो अब यहाँ पर हमने मोहरी की चौड़ाई नापी है, जो कि है 8.5 इंच। इसको हम डबल करेंगे तो ये आएगा 17 इंचज़। अब 17 इंच में आपने 3 इंच या फिर 4 इंच प्लस कर लेना है, तो ये हो जाएगा 21 या 22 इंचज़। तो इतनी ही लेंथ में आपने एक फैब्रिक लेना है, जिसके ऊपर फ्यूज़ पेपर पेस्ट कर लेना है। साथ ही यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई 4 इंचज़ ली है, तो लेंथ आपकी 3 इंचज़ ही प्लस होगी, क्योंकि हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे स्टिचिंग हो जाएगा। अगर आप इस पट्टी को 3 इंच की लेंथ में लेंगे तो आपकी लेंथ रेडी होने के बाद 1 इंच कम हो जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम पाइपिंग की कटिंग करने के लिए फ़ोल्ड करते हैं, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसे 3 कोना फ़ोल्ड किया है। तो आयरन से सेट करेंगे तो आपका जो पिंटेक्स है वो बहुत ही ईजिली और फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने फर्स्ट पिंटेक्स बनाया, उसके बाद जो सेकेंड पिंटेक्स मैं बना रही हूँ वो मैंने हाफ इंच की दूरी पर बनाया है। तो ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं, तो इस डिज़ाइन को मैं 2 इंच की दूरी पे बनाने वाली हूँ। इस तरीके से आप पास से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने तिरछे में ये पिंटेक्स डाला है, तो आपने मार्किंग जो 2 इंच की दूरी पे करनी है वो भी इसी तरीके से करनी है, ताकि आपके बाकी के पिंटेक्स भी तिरछे हों। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच का गैप लिया है। आप चाहे तो 3 इंच या फिर 4 इंच भी ले सकते हैं, या फिर 1 इंच भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इंच पे मार्क करने के बाद मैंने हाफ इंच की दूरी पे एक और मार्क किया है। जिस तरीके से मैंने पिंटेक्स डाला है उसी तरीके से यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। तो अब जो हमने मार्किंग की है उसी के ऊपर हमने इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है और आयरन से सेट कर लेना है। तो इस तरीके से आपके पिंटेक्स बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अगर आप चाहे तो पहले सारे मार्क लगा लें, उसके बाद पिंटेक्स डालें। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि आपने पिंटेक्स आपके फिनिशिंग से आए, उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले आपने फैब्रिक जो भी यूज़ करना है उसकी कटिंग आपने खड़े फैब्रिक में करनी है, बिरछे फैब्रिक में नहीं करनी है। साथ ही आप जो फ्यूज़ पेपर यूज़ करेंगे वो भी आपका खड़ा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो फ्यूज़ पेपर है वो बहुत ज़्यादा मोटा वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने फ्यूज़ पेपर यूज़ किया है वो नॉर्मल साइज़ का है, इससे भी पतला आता है, लेकिन पिंटेक्स के लिए आप यही फ्यूज़ पेपर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं हर तरह की डिज़ाइनिंग के लिए यही फ्यूज़ पेपर यूज़ करती हूँ। साथ ही आपने आयरन से पिंटेक्स बनाने हैं। मार्क करने के बाद तो आपके हमेशा पिंटेक्स फिनिशिंग के साथ बनेंगे और अच्छे बनेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा पैनल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो पिंटेक्स की स्टिचिंग करते वक्त आप चाहें तो सिलाई को थोड़ा सा टाका बड़ा भी कर सकते हैं, जो हम नॉर्मल सिलाई करते हैं उससे। बाकी मैं कभी कदार बड़ा भी कर लेती हूँ, कभी नॉर्मल भी रखती हूँ। अगर फैब्रिक मोटा हो तो आप टाका थोड़ा सा बड़ा कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे पिंटेक्स डाल लिए हैं। तो पिंटेक्स आपने जब भी बनाने हैं तो आपने अच्छे से आयरन का इस्तेमाल ज़रूर करना है, तो आपके पिंटेक्स हमेशा फिनिशिंग के साथ बनेंगे। बाकी और कोई कन्फ्यूज़न अगर आप लोगों के मन में है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जब आप आयरन करेंगे तो आपने पिंटेक्स का जो रुख है वो एक साइड की तरफ करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो
सीधे साइड की तरफ आयरन करने के बाद आपने एक बार बैक साइड से भी कर देना है। इससे आपके पिंटेक्स बहुत ही फिनिशिंग से सेट हो जाएंगे, फिर वो इधर उधर नहीं होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिंटेक्स डालने के बाद मैंने सेम साइज़ का एक फैब्रिक और लिया है। तो पिंटेक्स डालने के बाद ही आपने सेकेंड वाला जो फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी है, ताकि फैब्रिक छोटा या बड़ा ना हो। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने फैब्रिक पिंटेक्स डाले हैं उसमें हमने सेंटर में फोल्ड किया है। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं नीचे की साइड की तरफ राउंड वाली लेस लगा रही हूँ वो एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत ज़्यादा नपी तुली है। तो मैं यहाँ पर इसे मार्क कर लूँगी और कट लगा लूँगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लेस है तो आप पूरे में लगा सकते हैं, जितनी भी इस पट्टी की लेंथ है। तो आपने इस तरीके से 8.5 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद सेंटर में हमने मार्क कर लिया है, छोटा सा कट लगा लिया है। तो अब यहाँ पर लेस जो है हम रखेंगे वो उल्टी आपने रखनी है और लेस को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। तो लेस स्टिच करते वक्त अगर आप चाहें तो धागे को टाँके को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, इससे लेस फिनिशिंग के साथ लगती है। बहुत छोटा भी ना रखें, बहुत बड़ा भी ना रखें। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी लेस स्टिच हो चुकी है। अब जो हमने एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक लिया था, जो हमें नीचे की साइड की तरफ रखना है, तो उसको हमने सीधा रखना है और उसमें भी हमने सेंटर का मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉइंट है, तो हमें सेंटर का मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो पिंटेक्स वाला फैब्रिक आपने ऊपर इसलिए रखना है क्योंकि हमने लेस उसी में अटैच की है, और लेस के ऊपर जो हमने सिलाई की है उसी जस्ट सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई करना है और इन दोनों फैब्रिक को ज्वाइंट्स कर लेना है। तो इस तरीके से हमारे दोनों फैब्रिक ज्वाइंट हो जाएंगे। सो अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है फैब्रिक को, अंदर वाले फैब्रिक को, कि जो लेस है हमारी वो बाहर की साइड की तरफ आ जाए और हमारे दोनों फैब्रिक अच्छे से सेट हो जाए। तो ये जो लेस हमने लगाई है वो आपने इसी तरीके से लगानी, इससे जो भी मार्जिन होगा स्टिचिंग का वो अंदर की साइड की तरफ चला जाएगा और आपकी लेस भी फिनिशिंग के साथ अटैच होएगी। बहुत ही ईजी तरीका है। तो अब इसके ऊपर अगर आप सिलाई चलाना चाहते हैं तो आप किनारे की सिलाई लगा लें, अगर नहीं चलाना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर मैंने ये लेस ली है जो कि दुपट्टे में लगाने के लिए यूज़ होती है, जिसमें इस तरीके से जाली वाला डिज़ाइन भी बना हुआ है। तो इसका जो जाली वाला डिज़ाइन है वही मैं इसके साथ अटैच करने वाली हूँ। इसका जो बाकी का डिज़ाइन है उसे मैं नहीं यूज़ करूँगी। तो आपने अगर आपके साथ भी ऐसी कोई लेस है और आपको सिर्फ जाली वाली लेस चाहिए तो आपने किस तरीके से स्टिच करना है वो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने जो लेस अटैच करनी है वो हमें पूरी लेंथ में अटैच करनी है और लेस जो है हमारी वो हमने उल्टी रखी है, क्योंकि जब हम इसे फ्लिप करेंगे, सीधा करेंगे, तो हमारी ये साइड सीधी आएगी। तो जो डिज़ाइन है वो मैंने इस तरीके की तरफ रखी है जिस तरफ हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। तो यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब बहुत ही मेन पार्ट आता है कि आपने जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे किस तरीके से स्टिच करना है जो कि इजी टू गो भी हो, साथ ही कोई भी मार्जिन दिखने वाला मसला ना हो। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड किया। यहाँ पर मैंने सीधी वाली जो साइड है वो दोनों फैब्रिक की अंदर की तरफ है और उल्टी वाली साइड दोनों फैब्रिक की बाहर की तरफ है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और फिर से देख लें। सो अब यहाँ पर हमने स्टिच करने के बाद इसे सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हम इसे अच्छे से आयरन से सेट कर लेंगे। तो हमारी दोनों लेस बाहर की तरफ आ जाएंगी और हमारी ये पैटर्न पूरी अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ ये पैटर्न रेडी हो चुका है और सारे मार्जिन अंदर की साइड की तरफ हैं। तो ये डिज़ाइन अगर आप स्लीव्स या दामन पे बना रहे हैं तो बहुत ही ईजिली आप बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिज़ाइन को। सो अब ये पैनल जो हमारा रेडी हो गया इसे हमने साइड में रख देना है। अब नीचे का जो हमारा पैनल है ट्राउज़र वाला उसे हमने 1/2 इंच फोल्ड करना है। उससे पहले यहाँ पर जो किनारे की सिलाई है उसे हमने कर लेना है। तो सिलाई यहाँ पर जब आप करेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि पिंटेक्स का रुख जिस तरफ है उसी तरफ से आपने सिलाई चलाना स्टार्ट करनी है, ताकि आपका पिंटेक्स का जो रुख है वो ख़राब ना हो। सो अब यहाँ पर हमने ट्राउज़र की जो मोहरी है उसको 1/2 इंच फैब्रिक फोल्ड किया है। तो हमने उसी तरीके से किया है जिस तरीके से करते हैं, यानी कि बैक साइड की तरफ फैब्रिक
फैब्रिक रखा है। तो अब हमें इसे सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद हम इसके ऊपर जो हमने पैनल रेडी किया है वो हम उल्टा रखेंगे और इतना फैब्रिक छोड़ेंगे जितना हमने बाहर बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है। तो 1/2 इंच आप ले सकते हैं या फिर 1/4 इंच ले सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इन दोनों पैनल्स को अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद जब आप इसे इस तरह से ओपन करेंगे तो आपका ये प्रॉपर डिज़ाइन बन के रेडी है। तो जो बैक साइड की तरफ फैब्रिक है उसे आप चाहे तो तुरपाई कर लें या चाहे तो किनारे की जो पतली सी सिलाई होती है आप वो भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा ये पूरा डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर ऑल कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। सो यहाँ पर अब हम इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि जो पैंट का फैब्रिक है वो बराबर रहे। जो पैनल वाला फैब्रिक है जो हमने डिज़ाइन किया है अगर वो छोटा बड़ा है तो कोई मसला नहीं होगा, आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो बेल आइकन को ऑल करना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसमें मैं सिखाऊंगी आप लोगों को प्रोफेशनल तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड पैच आप किस तरीके से लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप नेक के पैच लगाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।